नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल। अंतर थो बहु जन्म को सतगुरु भांग्यो आय। दरियापति से रूठनो अब कर प्रीति बनाय। दरियापति से रूठना अब कर प्रीति बनाय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भूलायु जड़ जाय था नरग पड़न के गाट। भूलायु जड़ जाय था नरग पड़न के गाट। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। सियाभर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोली गौ माता की जय। भक्तुर भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरुदेव भगवान री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज भक्तमाल जी री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज अपनी सत्संग सभा रे मध्य में पधारिया लांबा जाटान पूज्य गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज री समाधि स्थल फू पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराजा पधारिया। आप श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता बहनों बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु सभी छापरी गांव रे
ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु गौशाला रे पावन प्रांगण में गौ सेवा हितार सप्तदिवसीय श्री भक्तमाल कथा श्रवण करने रो बहुत सुंदर अवसर मिलो है। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आज रो दिन तो विशेष है। आज महाशिवरात्रि रो महापर्व भी अपनी सत्संग रे मध्य में देखो कितनी खुशी री बात। भगवान शिव महाशिवरात्रि रे विषय में कई मान्यता है। वेद शास्त्रों में पुराणों में ये क्यों मनाई जावे। कई जगह ये भी आयो कि आज के दिन शंकर भगवान जहर ने अपने गले में रोक्यो हो। ये भी आवे का शिव पार्वती रो विवाह भी हो। ऐसे कई मान्यता मां शिवरात्रि निमित्त है। देखो अपन सार बात समझनी है। सजनों सृष्टि रचना रे समय से जीती परमात्मा रे नाम री महिमा, जीती राम जी रे नाम री महिमा भगवान शिव जानी। ये तो कोई दूसरो आज तक जान नहीं पाया। भगवान शिव ही राम नाम री महिमा ने समझी और अपना संत वेद शास्त्र कहे आज भी भगवान शिव हरदम राम नाम री समाधि में लीन रहे। प्रथम में नाम री महिमा भगवान शिव जानी भी परब्रह्म परमात्मा राम जी रे नाम री महिमा। श्री रामदास जी महाराज खेड़ापे में हुआ। श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल जी रे प्रारंभ में लिखे प्रथम नाम सदा शिव लीना पार्वती को निज तत दीना। बोलो प्रथम नाम सदा शिव लीना पार्वती को निज तत दीना। सोही नाम सुआले भागा ओदर माही बै राम लिव लागा। ओदर माही बे राम लिव लागा। बोलो राम जी महाराज की। प्रथम नाम सदाशिव लीना और पार्वती को निज तत दीना। ये राम जी रे नाम रे प्रभाव सुई जद समुद्र मंथन वियो भी समय कह के प्रारंभ में जहर निकलियो तो क्यों भी जहर रो पान कौन करी भाई। तो ये जहर रे पान करने री जहर ने सहन करने री क्षमता तो केवल भगवान शंकर रे पास में है। कि राम नाम रे प्रभाव भगवान शंकर जहर ने अपने कंठ में ही रोक लियो भाई। ये है राम जी रे नाम रो प्रभाव। प्रथम नाम सदाशिव लीना और पार्वती को निज तत दीना। और ये राम नाम री महिमा, ये राम नाम तारक मंत्र री महिमा भगवान शिव जानी और पार्वती ने भी उपदेश दिए। संत दास जी महाराज बाणी में लिखियो है राम नाम सिंभु शब्द ध्यावत है शिव शेष। संत दास हमको दिया सतगुरु ये उपदेश। संत दास हमको दिया सतगुरु ये उपदेश। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम सिंभु शब्द ये राम नाम दी महिमा रे प्रताप सु भगवान शिव जहर रो पान करियो और यही नाम पार्वती ने दियो। कथा पुराणों में आवे कि एक दिन नारद जी महाराज घूमते घूमते कैलाश पर्वत आया और वी जगह माते पार्वता बैठा। तो पार्वती ने नारद जी महाराज कहे हे पार्वती तने एक बात पूछूं कि बताओ। तो नारद जी महाराज कहे
भगवान शिव जो अपने गले में 108 मिनियारी जे ये माला रखे है, ए मिनिया कह रहा है ठा है को नहीं है। पार्वती के नारद जी ये तो बात मन पतो ही नहीं। अरे अरे इतनी रहस्यरी बात थारू भगवान छुपाई ली और तने बेदरी बात की ही नहीं। इमें बहुत बड़ो रहस्य है। तुम भगवान ने पूजी है भगवान ये आपरे गले में जो 108 मणियरी माला है आ करी है और 108 मणिकाई क्यों है तो थनीरे पीछे बहुत बड़ो रहस्य मिलेला। ऐसे कई नारद जी महाराज पधारगा क्योंकि नारद जी महाराज परम साधु व्याई संसार में। सांझ पड़ी भगवान शिव कैलाश पर्वत आया तो देखे आज पार्वती उदास है। तो भगवान बोले पार्वती आप उदास क्यों हो? कि भगवान उदास क्यों, आप हमारे साथ रहे नहीं, आप हमारे साथ छल करो। कहीं छल कि आप रे गले में 108 मणियरी माला करी। तो भगवान बोले हे पार्वती तू मने ये प्रश्न करी तो नहीं, आज ही करी हो तो आज तने उत्तर दे दे। बड़ा रे पुरुष का धर्म यही होई, पूछा बिना उमा के नहीं कोई। बड़ा रे पुरुष का धर्म यही होई, पूछा बिना उमा कह न कोई। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा पुरुष का धर्म यही हुई और पूछा बिना उमा कह नहीं कोई। बड़ा पुरुष रो ये धर्म रहे कि पूछी बिन बात बतावे नहीं। इतने दिन पूछी ही तो नहीं और पूछे बिन में बताई नहीं। अति आधीन दीन हुई प्राणी, तब कहना ये अखत कहानी। अब तन बताऊं कि ये 108 मणिया कि ये थारा 108 मस्तक है। 108 बारी तू जन्मी और 108 बार ही मरी। तो पार्वती के भगवान मारा इतना जन्म और आप ज्यों रा ज्यों अमर अटल। तो भगवान शिव बोले हे पार्वती तू राम नाम री महिमा नहीं जानी है, राम नाम रूपी महामंत्र तू प्रताप नहीं जानियो है। ये कारण सु तू बार बार ही जन्मेर बार बार ही मरे और भी मैं भी राम रस रो पान करूं हूं, भी राम रस रे पान रे कारण सु मैं जन्म मृत्यु सु मुक्त। तो पार्वती के मैं तो खूब व्रत करिया और महाराज वाणी में लिखे पार्वती जो व्रत किया 3.5 करोड़ और शेष नाम को बा पाठ पढ़ती। पुनि शिवजी की जोड़, पुनि शिवजी की जोड़ तीर्थ सब ही नाई। एक राम भजन करियो नहीं तो 78 बार विलाई। ये राम जी रो नाम जो जप नहीं करियो, नाम सुमरण नहीं करियो, तीर्थ व्रत खूब करिया। सजनों महात्मा लिखे इस संसार में कल्याण रो एकमात्र साधन है वो राम 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 भक्ति है। इरे अलावा कोई किते भी उपाय कर लेवे तो वो जन्म और मृत्यु रे भव बंधन से मुक्त नहीं हो सके। अब तन राम नाम री महिमा सुनो। अब मने भी ये महिमा सुनाई, ये नाम री दीक्षा दे, मने भी भगवान अमर कर दो। जब भगवान अमरनाथ री गुफा में ले जा भी जगह माते ले जाए और पार्वती ने ये गुप्त नाम सुमरण रो भेद बतायो हो। अमरनाथ री गुफा में शब्द संजीवन शंकर सुनायो, उमा सुन परम पद पायो। महात्मा के शिला सुन पारस की थई, काम धेनु हाडन की भाई। और इंडो गलियो सूखो वृक्ष कल्प वृक्ष हुओ, इंडो गलियो हुओ सुन सुओ। और महात्मा कहे अमरनाथ की गुफा में एकांत में ये नाम गुरु शिष्य ने एकांत में दिया करे, सबरे सामने नहीं दे।
चर्चा करे तो चौवटे, गुंज करे तो दोय। ई राम नाम री विधि भगवान शिव पार्वती ने एकांत में बताई, अमरनाथ री गुफा में ले जाई और ये राम नाम रूपी महामंत्र रे एरी विधि भगवान शिव पार्वती ने देवी। और ई राम नाम री महिमा सुन बूटे एक सूको पीपल रो वृक्ष हो, नाम री महिमा रो ऐसो प्रभाव बनियो कि वो सूको पीपल रो वृक्ष है जिको हरियो भरियो वेगुर कल्प वृक्ष बन गयो। और एक अंडो हो वृक्ष री खोड में, महात्मा कहे कि गंदा इंडा गर्द का पड़ा वृक्ष की खोड, शंकर तत्व सुनाविया पार्वती गई पौड़। धन्य शंकर धन्य गवर्जा, धन्य सुखदेव धन्य व्यास, धन्य जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास। एक भी वृक्ष में अंडो हो, ई नामरी महिमा शंकर भगवान रे मुख से सुन वो अंडो फूटियो और सुओ बनियो। ये महिमा सुनते सुनते पार्वती तो ध्यान मग्न हो गई और भी समय वो सुओ हो जिको अंकारो दियो। भगवान शिव रो जब भगवान शिव त्रिशूल ले और भी सुए रे पीछे जोड़ लिया रे तू मारो मंत्र चुराई लियो। वही सुओ दौड़तो दौड़तो सुखदेव जी वेद व्यास जी महाराज री कुटिया में गयो। जिस समय माता सीता बाल सुलझा रही ही मुख लोह मेरे उदर में प्रवेश होगा और 12 वर्ष तक नाम रे प्रताप सु भी वही सुओ सुखदेव जी महाराज रे रूप में संसार में प्रकट हुआ और 12 वर्ष तक मारे गर्भ में भक्ति करी। एडी कथा भक्तमाल में और श्रीमद भागवत में विस्तार पूर्वक कही गई है। ये कथा हमारो सार यही है कि सजनों भगवान शिव भी राम नाम रूपी महामंत्र रो जाप करियो। राम नाम री महिमा ने समझी, राम नाम रो भेद पार्वती ने दियो। और आज शिवरात्रि रे पावन दिन माते अपा ने भी ये संकल्प ले जानो है कि अपा ने भी जन्म मरण से मुक्त करने वाले ये राम नाम रूपी मंत्र रो सुमरण करनो है और ये राम नाम रो जप करनो है। जदी अपा अमर वाला जदी अपनो कल्याण मिला। आ शिवरात्रि रे ये पावन दिन माते नेम ले जाओ लाग राम राम करना। पहला तो आप बताओ राम राम कौन कौन करे? इतना जना राम राम करे ये कोई बात नहीं, कोई हाथ खड़ो नहीं करियो राम राम करता वेला, कोई बात नहीं। पर सजनों मानव जीवन रो सारी राम भजन करना। आ शिवरात्रि रे दिन भगवान शिव रे पावन चरणों में प्रणाम कर कि अपा ने भी आज रे बाद में राम जी रो नाम रो भजन करनो है। राम नाम तारक मंत्र सदगुरु दिया बताई, जन दरिया शंकर बजेर शेष रहे लिवलाई। राम भजन ही कल्याण करने वालों है सजनों, राम राम ही बहु सागर सु अपा ने पार करने वालों है। रेडी मान्यता भी कई जगह आज भी अज्ञान रे कारण मूर्खता रे कारण आज शिवरात्रि रे दिन कई तो भांग उड़ा है, कई और कई तरह का नशा करे है के शंकर भगवान ही भांग पीता भांगरे नशे में रहता। अरे भगवान शंकर ये भांगरे नशे में नहीं रहता, भगवान शंकर तो राम जी रे नाम रे नशे में रहता है भाई। भगवान रे नाम रे नशे में भी मस्त रहता है और मूर्ख लोग क्यों भांगरे नशे में मस्त रहता। तो भांग घोड़े पी शंकर भगवान रे मंदिर में, ऐसो अपा ने नहीं करना भाई। ये झूठो नाम लेवे। कई शंकर भगवान की कई फोटो देखा जिनमें शंकर भगवान चिलम भरे और कहे लोग के शंकर भगवान ने चिलम पीता। अरे नहीं नहीं भाई, ये महापुरुष हमारा झूठा नाम नहीं लेना। गौर बांग कबो नहीं चाकी, सुरे पान नहीं पिया और झूठा नाम लेवे सीधारा तो नरक जावे लारे जिया। ऐसे महापुरुषों रा झूठा नाम लेवा आपा तो सजनों आपा नरक गामी बिया करा। वे तो नाम रे नशा में रहता और अपा ने भी हरि नाम रे नशो करनो है। महात्मा कयो और न सारो क्या कीजिए, चढ़यू तर जावे, अटल न सोरे हरि रे,
नाम रो। जैसे मीरा बाई गावे, मैं तो अमली रे हरि रे नाम रे। मुझे बायड़ आवे और न सारो कहीं कीजिए। चढ़ उतर जावे, मैं तो अमली रे हरि रे नाम री। बोलो राम जी महाराज की। सजनों वे नाम रो नशो करियो हो, राम जी रे नाम री महिमा जानी ही। तो आज महाशिवरात्रि रे पावन दिवस रे उपलक्ष्य में ऐसे भगवान शिव जैसे महापुरुषों रे दिव्य जीवन को प्रेरणा ले और अपाने भी राम भक्ति में लागनो है। अपाने भी राम नाम रूपी अमृत रो पान करनो है। और संसार रो जो जहर है, जो भगवान ने कंठा तई राख्यो नीचे को उतरन दियो, तो ये संसारा राग रा द्वेष रा कूड़ रा कपट रा जहर ने अपने हृदय में नहीं उतरने देनो। अपने हृदय में तो राम जी री नाम री प्यालियां अपन ने पीनी है, संसारो जहर नहीं पीनो है भाई। यही महापुरुषों रो दिव्य जीवन अपन ने संदेश देवे गायो है महात्मा अपनी वाणी में। गुणा ने देखते हुए हे भगवान रा भक्त, तुम भी वैसी मति धारण कर, तुम भी मेरा गुण धारण कर और भगवान की भक्ति कर और परमात्मा रे लोक में चलियो जा। स्नेही नाम का हरिभज मार्ग चाल, संता की मति लीजिए यही धारणादार। कैसी धारणा कि सिमरण कीजिए शेष जीव। भगवान की भक्ति कैसे करनी कि जैसे शेष भगवान की भक्ति करे है। शास्त्रों में आवे, संत वाणियों में आवे कि पूरी सृष्टि रो भार कौन उठावे है? शेषनाग। शेषनाग की पूरी सृष्टि रा भार उठावनिया है। और वे भार कई प्रताप से उठावे है, हरि नाम रे प्रताप से। शेषनाग के शेष फुण 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 जीभ्या दोय। किशन दास नर के एक हैं, तुई रयो न चीतो सोय। बोलो राम जी महाराज की जय। भगवान शेषनाग, भगवान शेषनाग रे शेष फुण, शेष मुख और प्रत्येक मुख में दो जीव और शेष जीव्या रे द्वारा वे भगवान रे नाम रो स्मरण करता ही रेवे। और कृष्णदास जी महाराज के हे मानव, थारे तो एक है, इरो भी तुम भगवान की भक्ति नहीं करे। खे प्राणी तू भगवान रो भजन कर, सिमरण कीजे शेष जीव, शिव जीव पकड़ समार। भगवान शिव जैसी समाधि दासातन हनुमंत नोरी भक्ति नारद सार। और भगवत नाव में टेक कैसी, ध्रुजी जैसी और प्रहलाद जी जैसी। आज बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल में, टेक रे विषय में, ध्यान रे विषय में, लगनी रे विषय में कि एक जीव यदि संसारू बेड़ो पार करनी चाहे तो मेरी भगवान रे नाव में कैसी टेक बनी, कैसी सच्ची निष्ठा बनी, कैसी श्रद्धा नाव रे प्रति बनी। ऐसी आज भक्त मालरी परम भक्त ध्रुजी महाराज री पावन कथा है। ये कथा रे प्रथम में कहे कि जो कोई धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की इच्छा करे, काम धर्म और अर्थ और मोक्ष ये चार पदार्थ है, ऐ पुरुषार्थ की इच्छा करे तो ये चारों ही देने वाला एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा की भक्ति सु काम धर्म अर्थ और मोक्ष ये चारों वस्तु ही मिल जावे। भगवान रे नाम में कैसी शक्ति है सजनों। भगवान रो नाम चिंतामणि री बांती है। जैसे चिंतामणि हाथ में ले जो भी सोचे वो चीज प्रकट हो जावे। भगवान रो नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ और जो मांग करे मेरी बा मांग पूरी हो जावे। तो देखो हरि नाम की शक्ति।
भगवान रे नाम ताकत और एक निष्ठा रो, लगनी रो, श्रद्धा रो, अटल विश्वास रो बड़ो सुंदर प्रसंग है भक्त ध्रुजी रो, ध्रुजी महाराज रो प्रसंग। ध्रुजी महाराज रे पिता रो नाम हो उतानपाद। ये सोम नगरी रा राजा हा उतानपाद। उतानपाद राजा रे दो रानियां आई। देखो ये सरल भाषा में समझाई जावे, अपनी भाषा में। आपने बहुत ध्यान में सुनोला तो समझ में आवेला। उतानपाद राजा रे दो रानियां आई। बड़ी रानी रो नाम हो सुनीति और छोटी रानी रो नाम हो सुरुचि। तो कहे ध्रुजीरी माता रो नाम सुनीति हो और सुरुचि रे भी एक पुत्र हो जीरो नाम हो उत्तम। सुनीति माता रे द्वारा ध्रुव जन्म हुयो और सुरुचि माता रे द्वारा उत्तम रो जन्म हुयो। अब देखो ध्रुजीरी जो माता ही सुनीति वो भगवान की परम भक्त ही, भगवान की भक्ति करने वाली ही, राम भजन करने वाली ही। बाल्यकाल सुनी पीहर में भी मात पिता रे घर भी संत महात्मा आया जाया करता। संता रो सानिध्य मिलियो, सत्संग मिली, वो राम भजन करती और वो की तरह रहती कि एक वैराग्यवान पुरुष इस संसार में कैसे रे भी बनती रहती। महलों में रहती वो रानी ही, फिर भी बिने कोई रुचि नहीं, महलों में रुचि नहीं, नहीं कोई गहने गांठों में रुचि, नहीं कोई त्योहारों में या और कोई शादी विवाह में मेरी रुचि। वो तो हरदम उदास रहती और भगवान को भजन करती। महात्मा कहे ये भक्ति पहचान है। तन खीना मन रहे उनमना और बोले शब्द सु प्यारा, कह सुखराम जका जन जग में रो जावे बहुजल पारा। तन में खीनता और मन में उदासी, आदम उदास रहती और एकांत में बैठ जाती और भगवान को भजन करती रात दिन। तो एक दिन री बात है कि राजा रे द्वारा ये कहवायो गयो कि तू राजमहलों में कोई भी काम काज में त्योहारों में रुचि लेवे ही नहीं, तने कभी खुश देखा ही नहीं, रात दिन तू उदास रहे, कहीं कारण ही रो। तो वो बोले कि मने हरदम राजा इस संसारी नश्वरता दिखे, हरदम ये दैरी क्षणिकता दिखे है, दैरी नश्वरता दिखे है। तो मने कोई भी तरेरी हंसी और खुशी वे ही नहीं, क्योंकि पतो नहीं कई चीज ने देकर खुश हुआ, काल रो कद वार लगे और खुशी सुख दुख में बदल जावे। कबीर साहब कहो है झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत छवि ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बोलो राम जी महाराज की जय। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत छवि ना काल कार, कुछ मुख में कुछ गोद। मैं कई चीज री खुशी मनाऊं, काल रो वार कब लाग जावे और कब खुशी है जी की गम में बदल जावे कोई पता थोड़ी चला है। अरे देखा हाँ संसारिक लोग खुशियां मनावे, डीजे बजावे, डीजे माते नाचे, इतनी खुशियां मनावे है। आ खुशी कह रही है ये अज्ञान भी तो है। अब पतो नहीं खुशी कद गम में बदल जावे ये लोक में कोई मालूम नहीं। देखा हाँ कई दफे जी परिवार में पहले दिन शादी हुई, अभी एक दिन की खबर कि पहले दिन शादी हुई, विवाह भी हो और दूसरे दिन अकस्मात एक्सीडेंट भी हो
भी एक्सीडेंट में दुल्हो और दुल्हन दोनों की मृत्यु होगी। एक दिन पहले जी घर में खुशियां मनाई जा रही, जी घर में ढोल सेनाएं बज रही, और काल रो ऐसो वार लागो कि आज भी घर में सारा लोग रो रिया है। तो सजनों, भक्त जो विया करे वो ई झूठा सुख ने सुख माने ही नहीं। अज्ञानी लोग जिका ने माने है कि नहीं नहीं वो तो कांटा कहीं मिल गो है भाई, तो वो उदासीन रहती हरदम, भगवान रो भजन करती। राजा उत्तानपाद ये समझ नहीं पाया कि ये कितनी बड़ी भगवान की भक्त है, और राजा सुरुचि रे बेकावे में आई और रानी सुनीति ने दुहाक दे दी। देखो रामदास जी महाराज कहो है, संतन की गति रामदास जग से लखीन जाय, बायर तो संसार सा भीतर उल्टा थाय। बोलो राम जी महाराज की जय। संतन की गति रामदास और जगसू लखी नहीं जाए, और बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। एक संतरी और एक भक्तरी गतिमती आम संसारो प्राणी नहीं समझ सकते। अब राजा ने ये पतो नहीं कि अपनी जो पत्नी है वो संत है, वो भक्त है। राजा ये बात ने नहीं समझ और बिंदुहाक दे दियो। अब वो अकेली रहती महल में, दुहागनी रानी ने अलग सु एक महल दियो जातो, जिसमें सुख सुविधा कम दी जाती है, और बिन अकेली ने रखी जाती है। जी रानी ने दुहाग दे देता राजा, पर सुनीति तो प्रसन्न नहीं, क्योंकि जो भगवान रो भक्त की तरह रिया करे, राम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बोलो राम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। भगवान रो भक्त तो जीत रहे भगवान राखे, भगवान री रजा में वो राजी रहे, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, चाहे कोई मान करो चाहे कोई अपमान करो, भगवान रो भक्त तो बस एक ही भाव में रहा करे। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। भगवान कोई तेरे री शिकायत नहीं करे है भगवान नु, और नहीं कोई संसारा लोग नु शिकायत करे है। ज्यान दिन प्रभु ज्यों राखे तान दिन त्यों रहिए, रज्जब सुख दुख आपना काहू से नहीं कहिए। रज्जब जी महाराज कितनी बड़ी बात थी कि जिस दिन भगवान ज्यों राखे त्यों ही भगत रहे कि भगवान आपरी रजा में मैं राजी हूं। मुख में राम जी रो नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। सुनीति अकेली रहती ही, फिर भी बिन कोई परवाह नहीं, क्यों कि मेरे साथे राम जी हा, मेरे साथे राम जी रो नाम हो, और राम जी रो नाम जी रे साथे है सजनो, बिन कहीं बात री चिंता कहीं बात री परवाह बताओ आप। और नहीं संसारों आशा ही, आशा एक राम जी री, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो।
आशा एक राम जीरी दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए राम नाम राम नाम राम नाम कहिए साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए राम 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 कहिए। ऐसे सुनीति एकांत में रहती भगवान का भजन करती रहती भी सुनीति रे कि ध्रुजी महाराज जैसे भक्त रो जन्म हुयो और कहे ध्रुजी 5 वर्ष रा विया। देखो कथा में जो कहो वो बात कहो 5 वर्ष रहा ध्रुजी 5 वर्ष रहा। तो एक दिन ध्रुजी बालकों के साथ खेलता खेलता और जाई देखे मेलों में कि राजारी गोदी में उतान पादरी गोदी में उत्तम बैठो हो। उत्तम जो सुरुचिरो पुत्र हो तो वो कोशिश करे ध्रुवी कि मैं भी पितारी गोदी में बैठूं। वो प्रयास करने लगे पितारी गोदी में बैठने वास्ते। इतने में नजर पड़े भी रानी सुरुचिरी सुरुचिरी नजर पड़े तो वो झट से खींच ले नीचे ध्रुव ने और ध्रुव ने नीचे पटक दे और बोले कि तू इतना कर्म नहीं करिया है कि तू पितारी गोदी में बैठ सके और ये राज गिद्दी रे माते बैठ सके। पितारी गोदी में और राज गादी माते तो मारो बैठो उतम ही बैठे लो और यदि तने बैठनो है तो तने मारी कोख सु जन्म लेनो पड़ी और मारी कोख सु जन्म लिया बिना आ राज गादी तने कोई आज मिले और कोई काल मिले। ऐसा शब्द बा बोले। अब छोटा ध्रुजी महाराज रे शब्द री ये बड़ी चोट लगी और ध्रुजी महाराज रे आंखों में आंसू आया। ध्रुजी रे आंखों में आंसू पड़ रहा है और वे रोते रोते अपनी माता सुनीति रे पास में जावे भाई। आवे ही कथा में वचन सुनावे रे उतान पाद राजारी रानी। सुरसी वचन सुनावे रे दुहा गण रो जायो ध्रुजी। आप बोध क्यों आवे रे दुहा गण चौरासी कर जावे रे गोविंद रागुण गावे जानी। चौरासी कर जावे रे गोविंद गोविंद गावे जानी।
सांची बात बतावे रे रुदन करे माता कने जावे सांची बात बतावे रे गोविंद रागुण गावे जानी 84 टल जावे रे गोविंद रागुण गावे जानी बोलो राम जी महाराज की भक्तुर भगवान की। उतानपाद राजारी रानी सुरसी वचन सुनावे दुहागण रो बैठो गुरुजी आपरी गोदी क्यों आवे उठा दी और क्यों नहीं तू पितारी गोदी में नहीं बैठ सके। ये बात छोटे बालक दुरुजी रे बड़ी चोट कर गई। दुरुजी रोते रोते चलिया गया। उतानपाद राजा भी कुछ बोलिया नहीं आ बोले की करो डर लाग तो कई कौन बोली जे उतानपाद राजा रोते उदाहरण है। ये एक समय में मीरा चरित्र पढ़ रही हो तो मीरा ये झूठ बात नहीं है ये नहीं आश्चर्य बात। मीरा चरित्र पढ़ रही हो तो बिम लिखोड़ो वो कुंवरी राणावत नामरी बालिका जो बीर मत पीएचडी करी तो बिम लिखोड़ो राणा संगाऊ बड़ी बड़ा राजा डरता बड़ा बड़ा धुरंधर डरता पर गराली सामने तो राणा संगा ही डरता बहनों सब डरता बे रानी डरता। तो भाई ऐसो ही अठे कुछ आयो कि बोल नहीं पाया उतानपाद राजा कि तू ही बालक ने ऐसे कैसे कह रही है। अब ये द्रुजी रोते रोते अपनी मां के पास में जा गया तो मां सुनी थी कह बेटा रो क्यों हुई है कहीं हुए तू बाल सुलभ जबान सु बाल सुलभ हृदय सु द्रुजी के हे मां आज पितारी गोदी में बैठता वो माता सुरुचि है वो मैंने गोदू से नीचे उतार दियो और कई मैंने कड़वा वचन सुनाया। हे मां अपने साथ राजा अपने साथ पिताजी और वो मां ये तो दुर्व्यवहार क्यों करे। आपा ने अलग रहने रे वास्ते महल दे आपा ने सुविधा कम दे सुरुचि माता सु और उत्तम सु तो प्यार करे अपने प्यार नहीं करे। और वो मां बोली कि पितारी गोद में राज गद्दी माते बैठना हो तो मारी को जन्म लेना पड़ी। भाई सुनीति माता बड़ी भक्ति जब तो ऐसे द्रुजी महाराज जैसे पुत्र जन्म लियो। सती नार सूरा जने बड़ भागण दातार लक्ष्मी नारी संत जने वो सारा में सार। सती नार सुरा जने बड़ भागण दातार लक्ष्मी नारी संत जने रवाए सारा में सार। तो द्रुजुरी माता ये नहीं बोली सुनीति कि आप राजा रो विरोध करा रानी रो विरोध करा या राजा रानी री गलती है। द्रुजी ने कहे हे बेटा इस संसार में सुख दुख प्राप्ति अप्राप्ति सारी अपने कर्मों रे कारण सुन लिया करे। अपने ही पूरे जन्म रा कर्मों रे कारण जन्म जाति और व्यवस्था मिले है। हे बेटा तपस्या बिना राज मिले नहीं है। राज कैसे मिले तपस्या राज मिले। उत्तम रे कोई पूर्व जन्म में तपस्या करी उड़ी है जन्म बिंद राज मिली और थारे पूर्व जन्म में तपस्या नहीं करी उड़ी ई कारण तन राज नहीं मिले। जप तप नेम तपस्या नहीं कीनी कुदरत रा फल पावे रे। बोलो जप तप नेम तपस्या नहीं कीनी कुदरत रा फल पावे रे। राजा राखे जू रेणो पड़सी राजा राखे जू
रेणो पड़सी तू क्यों रुदन मचावे रे, राजा राखे जू रेणो पड़सी तू क्यों रुदन मचावे रे। बोलो राम जी महाराज की जय। धन्य है भी माँ ने जो अपने पुत्र ने ऐसो ज्ञान दियो। वो कहीं बोली कि जब तप नेम तपस्या नहीं कीनी कुदरत का फल पावे, और राजा राखे जो रेणो पड़सी तू क्यों रुदन मचावे। हे बेटा पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या नहीं करी उड़ी, एक तो राज और राजस्थान मिले इर वास्ते राजा राखी जीव आपा ने रेणो पड़े। देखो माता कितनी सारगर्भित बात कही अपने पुत्र ने, और सत बात कही। इस वास्ते जब भी माताओं रो नाम आवे तो सुनीति माता रो नाम अवश्य लियो जावे। प्रथम मात मेणावती जिन ज्ञान गोपी चंद दीना, द्वितीय मात सुनीति जो ध्रुजी ने अमर कर दिया, तृतीय मात मदालसा अलरिक तपधारी, एतम हरि से एत जिनकी नूरा महतारी, बक्तू मात फरीद की गुरु कृपा सहजा तेरी, पांच माता जग में खरीद भगवती विमुख सब सरपणी। हे बेटा तने यदि राज चाहिए तो भी भगवान की भक्ति मिले, तने मुक्ति चाहिए वो भी भगवान की भक्ति मिली। भगवान की भक्ति ऐसी है जो चाहे वो मिल सके है। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगवान कहे कि जो भक्त अनन्य भाव से मारी भक्ति करे है, मेरी मन इच्छा रो फल है जिको मैं भी भक्त ने प्रदान कर दिया। तो भगवान री अनन्य भाव से भक्ति करे तो तन राज भी मिल सके। और बेटा वो तो एक छोटे से भूमंडल सोमनगरी रो राज है, भगवान री भक्ति करी जब तो स्वर्ग रो राज में मिल सके, तने स्वर्ग रो राज भी स्वर्ग रो राज तने मिल सके। ये बात सुनी और ध्रुजी के हे मां यदि तब से राज मिले और स्वर्ग रो राज मिले, अब तो मैं भगवान री भक्ति कर और स्वर्ग रो ही राज करूंगा। अब मने वो राज करनो है, भगवान की भक्ति करनी है। हे माता मने आशीर्वाद दो, मैं भक्ति करने जाऊंगा। मारा एक शब्द सुन, इतना शब्द सुन, और ध्रुजी महाराज भक्ति रे वास्ते रवाना हो गया। अब माँ एक तरफ से तो दुखी, कब छोटो बालक है ध्रुव, तो अभी इन्हें आशीर्वाद कैसे दार, ये कैसे कहता भक्ति करने चलियो जा, छोटो बालक है। और मना करूं तो भी कैसे करूं, भक्ति मार्ग में जा रही हो। मां अपनी छाती हेंटी कर और बोले कि जाओ बेटा भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में आपने मन इच्छा फल मिलेला। मां तू प्रणाम कर। और ध्रुजी महाराज रवानी हो पड़िया जंगल की तरफ। नगरी शुमार निकलिया, राजा ने पतु चालियो उतान पाद में कि ध्रुव तो नाराज हो गयो और तपस्या करने जा रही हो। तो सैनिकों ने भेजन के भाई बुलाओ बिन पाछो, बिन कह दो आधो राजस्थाने दे दा, कि तो आधो राजस्थाने दे दा, तू वापिस जा मत। अब तो ध्रुजी महाराज ने अटल विश्वास वेगो, हंसते तो राम जी रे नाम री टेक ले और बाहर निकले। हाँ हंसे तो भक्ति करी नहीं, या केवल भक्ति मार्ग में रवाने भी तो ही आधो राज मिले। तो भगवान की भक्ति तो निश्चित अपाने वो पूर्ण राज भी मिल जाएगी। इन निष्ठा रे साथ में, टेक रे साथ में मना कर दी। और 5 वर्ष की आयु में ध्रुजी महाराज अपनो घर अपना महल मालिया छोड़ और भगवान की भक्ति री वास्ते निकल पड़िया। और कई सजनों देखो, अक्सर तो लोग गुरु ढूंढने की कोशिश करे कि भाई सच्चा गुरु कठे मिले है, सच्चा संत कठे मिले है, ये प्रयत्न करे है। पर सजनों जो अधिकारी शिष्य वे है, जो अधिकारी भक्त वे है, मैंने भगवान की कृपा गुरु भी स्वतः मिल जाया करे। सच्ची निष्ठा रे साथ में ध्रुजी निकले तो नारद जी महाराज आवे है। नारद जी महाराज साधुरी वेशभूषा धारण करावे है,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सब गाइए नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन गाइए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो राम जी महाराज की सत्संग प्रसंग रे मध्य में देखो गौ सेवा रे निमित्त भी अपन एकत्रित हुआ तो कुछ गौ राशि आइए 5 मिनट सरबा गौ राशि बोलेला फिर बाद में आगे ऊपर सुनाला कैसे ध्रुजी महाराज ने नारद जी मिले और कैसे नारद जी उपदेश देवे ध्रुजी सर्व संत महापुरुषों की जय हो। ऐसे भक्त ध्रुजी जो तपस्या वास्ते जंगल की तरफ निकले तो बीच मार्ग में नारद जी महाराज मिले हैं। ध्रुजी नारद जी महाराज संत रूप देख और संता ने जाए प्रणाम करे नमस्कार करे तो नारद जी महाराज बोले कि छोटे बालक तुम किधर जावे तो ध्रुजी महाराज कहे मैं भगवान की भक्ति करने जाऊं मैं तपस्या करने जाऊं तो नारद जी महाराज छोटा बालक है ध्रुजी तो परीक्षा लेवे पे कि ये बालक मेरे दिल में कचौट तो नहीं है तो नारद जी महाराज के तन पतो है जंगल में कितने हिंसक जानवर हैं जंगल में कितने हिंसक जानवर रहे हैं और भगवान की भक्ति करनी कोई हंसी खेल थोड़ी है। नारद वैस विपर का धर के सामी जाड़ी आवे अरे दरी रे बादे थारी ई भक्ति ने सिंह सर्प खा जावे जंगल में सिंह सर्प खा जाए तारी भक्ति ने रहने दे पर सजनों ध्रुजी महाराज शूरवीरा और भक्ति की लिए भक्ति शूरवीरारी तो है भजन आवे ना हारे भक्ति सूरारी कायर रो भांडो कामनी आवे रे भक्ति सूरारी भक्ति शूरवीरा रो कार्य है ये कायरा रो कार्य नहीं है। दरियाव जी महाराज लिखियो साध सूर का एक अंग मनानी भावे जूट साधन छोड़े राम को वो रण में फिरे नहीं पूठ साधन छोड़े राम को वो रण में फिरे नहीं पूठ बोलो राम जी महाराज की साधु शूर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ साधु छोड़े नहीं राम को और वो रण में फिरे नहीं पूठ साधु और शूरवीर एक अंग रहे जैसे शूरवीर युद्ध में जावे तो वे ये परवाह नहीं करे कि युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाए बस मेरे तो एक ही लक्ष्य रहे युद्ध जीतनो है चाहे मरो और चाहे मारो
सूरा सत नहीं आ रे दोनों पखवाड़े जस हैं बेरो के मरेर के मारे रे। प्राचीन समय में राजा लोग जब युद्ध करने जाता, सूरवीर युद्ध करने जाता तो ये परवाह नहीं करता कि हमारे बालक छोटा है, हमारी पत्नी है घर, हमारी मां है घर। नहीं, वो माता पिता पत्नी ने याद नहीं करता, क्योंकि याद करता तो कायरता आ जाती, और कायर युद्ध में कहीं काम है बताओ आप। वो कोई नहीं याद नहीं रखता और एक ही ध्येय रखता कि बस युद्ध जीतनो है, लक्ष्य में वो एक ही रहतो। तो सजनों, इतरे ही भक्ति मार्ग भी सूरवीरारो कार्य है, ये कायरारो कार्य नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कई बाधा आवे, कई संकट आवे है, कई दुख आवे है, पर सूरवीर री भांति वी दुखा रो सामनो करते हुए भगत भगवान री भक्ति नहीं छोड़े, जब परमात्मा री भी भक्त माते कृपा भी आकर। दादू जी महाराज लिख्यो है, हरि मार्ग मस्तक दीजे तब निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक निकट परम पद लीजे। इस मार्ग माही मरना, इस मार्ग माही दिल पीछे पाँव नहीं धरना। इस मार्ग माही मरना, दिल अब होनी होवे सो होई, अब होनी होवे पीछे सोचन करिए कोई। हरि मार्ग मस्तक दीजे निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे। अरे जो सुरारण में जूझे आपा पर नहीं बूझे। जो सुरारण में जूझे आपा पर नहीं बूझे। सिर सायब काज संवारे, सिर सायब काज गण गावा आपा गारे। सिर सायब काज संवारे, गण गावा आपा गारे। हरि मार्ग मस्तक दीजे निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक दीजे। इस मार्ग माही मरना, इस मार्ग दिल पीछे पाँव नहीं धरना। अब होनी होवे सोई, पीछे सोचन करिए कोई। अब होनी होवे सो। ये सती सतगे साचा बोले, मन निछल कबू नहीं डोले। सती सतगे साचा बोले, मन निछल कबू नहीं डोले। जारे सोच पोच नहीं आवे, जारे सोच पोच नहीं, जग देखत आप जड़ावे। हरि मार्ग मस्तक दीजे निकट परम पद लीजे। हरि मार्ग मस्तक
पीछे पाँव नहीं धरना, अब होनी हुए सो होई, पीछे सोचन करिए कोई, अब होनी हुए सो होई। इस सिर का साता कीजिए, तब अविनाशी पद लीजिए। इस सिर का साता कीजिए, सिर जरा साबत होई, सिर जरा साबत, जब दातु आपा कोई, हरि मार्ग मस्तक दीजिए, तब निकट परम पद लीजिए। हरि मार्ग मस्तक निकट परम पद लीजिए। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। तो ये ऐसे सूरवीरारो भक्ति मार्ग है जिनमें कायर लोगारो काम नहीं है भाई। ये भक्ति मार्ग में तो मस्तक देना पड़ेगा। हरि मार्ग मस्तक दीजिए, तब निकट परम पद लीजिए। मस्तक देना पड़े यानी अपनो सर्वस्व भगवान मेरे चरणों में अर्पित करना पड़े। इस मार्ग माही मरना, तिल पीछे पांव नहीं धरना। अब होनी होवे सो होई, और पीछे सोच न करिए कोई। जैसे सूरवीर युद्ध में आगे पांव रख दे तो फिर पीछे नहीं देखे, ऐसे ही भक्त भक्ति धारण कर ले। अब भक्ति करते वे ही कहीं कितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई ये नहीं देखे, बस वो तो भगवान रो विश्वास करते हुए अपनो मार्ग नहीं छोड़े और एक दिन मंजिल मिले है। चाहे ध्रुव रो प्रसंग, चाहे प्रहलाद जी रो प्रसंग, चाहे मीराबाई रो प्रसंग देखो। मीराबाई भक्ति शुरू करी, मां बहुत समझाई, हे मीरा थाने बड़े घराने जानो है, बड़े घराना में थारी सगाई जुड़ी है। आ राम जी री भक्ति, ये भगवा वेश, ये तुलसी री माला, ये चंदन रो तिलक किरे मना भाई। हे मां छोड़ूं तो छूटे नहीं, रामैयारी बाण, जैसे अमली अमल को तन मन सौंप्यो प्राण। हे मां अब वेणो जीव गई, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। सजनों ऐसे ही भक्त अपनी सच्ची निष्ठा डगर छोड़े नहीं। भक्त ने दो जनारी उपाधि दी। महात्मा कहे अपनी वाणी में कि सिंह जो भूखा रहे, चरे नहीं घास को, हंस पीवे नहीं नीर करे उपवास को, साधु सती और सूरमा ये पांच हैं काम का, और हाँ पलटू संत नहीं जाचे जगत भरोसा है राम राम। मैंने भगवान रो भरोसो रहे, संसारी परवाह नहीं रहे। सिंह की तो भी भूखो रहे तो वो घास थोड़ी खावे, हंस है वो प्यासो मर जाए पर नीर नहीं पिए। ऐसे ही साधु सती नारी जब अपने पति रे पीछे अग्नि में जलने जावे, भी समय वो ये नहीं परवाह करे कि हमारे छोटे बालका रो कहीं वे, सारी परवाह छोड़ते हुए वो समर्पण भाव रे साथ में अपने पति रे साथ में अग्नि चिता रे साथ में सो जावे और अपनी देह ने आत्मदाह कर दे भाई। ये तो उदाहरण है। इस तरह ही भगवान जो सच्चो भक्त है वो घबरावे नहीं है। इस मार्ग में ही मरना, तिल पीछे पाँव नहीं धरना, होनी होवे सो होई, और पीछे सोचन करिए कोई। हे नारद जी महाराज, मैं डरने वाला नहीं हाँ और नहीं पाछा मुड़ने वाला हाँ। भगवान की भक्ति करनी है। ऐसी ध्रुव जी महाराज री अनन्य भगवान नाम रे प्रति निष्ठा देख, सच्ची श्रद्धा देख। और नारद जी महाराज प्रसन्न वे और ध्रुव जी महाराज ने राम भक्ति रू भेद बतायो, राम नाम रो उपदेश दियो।
और राम नाम जपरी विधि बताई। हे ध्रुव ई तेरे तने भगवान की भक्ति करनी है। देखो कि भाई सच्चा संत और गुरु कठे मिले हैं। कई लोग कहे कि महाराज आज ही कलयुग में सच्चा संत और सच्चा गुरु मिलन कठे बढ़िया है। तो देखो आप में यदि सच्चा शिष्य रा भाव आ जाए और आप में पात्रता आ जाए तो भगवान खुद कोई ना कोई संत ने भेज दे आप रे जीव रे कल्याण देवा। आज भेज दिया नारद जी महाराज ने भगवान ध्रुव जी महाराज ने उपदेश देने रे वास्ते। देव ऋषि नारद जी कहे वे दयामय है, वे मिलेला ऐसी श्रद्धा रे साथ में दृढ़ता और प्रेम रे साथ में भगवान की भक्ति कर जाए। सजनो जब तक अपाने भगवान री सत्ता माते विश्वास नहीं, देखो भक्ति मार्ग में सबसे पहले भगवान माते विश्वास करना पड़े। हाँ राम जी है, कोई परमात्मा है जो ये पूरी सृष्टि ने बनाई है। विश्वास और ये दृढ़ विश्वास के वो दयामय है वो जरूर मिली। और सच्ची श्रद्धा दृढ़ता के साथ में भगवान ने पाने री इच्छा और प्रयत्न मन में वे तो भगवान की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं। अनुराग के साथ में कोई भक्ति करे है तो मैंने जरूर परमात्मा अपना लिया करे। ध्रुव जी महाराज ऐसो नारद जी महाराज रो ज्ञान पाई और मधुवन में यमुना नदी रे तट माते पहुंचा। कालिंदी पाप हारी परवा में स्नान कर रहे और पास में नदी बहती भी नदी में स्नान कर लेता, फल फूल पुष्प जो मिल जाता जीम लेता। और नारद जी महाराज रे द्वारा दिए गए मंत्रों ध्रुव जी महाराज ध्यान करता, उपवास रखता, माला फेरता और ऐसे करते करते 5 वर्ष तक एक आसन माते निश्चल होई। और ध्रुव जी महाराज कठिन भगवान री साधना करी ही। सजनों ध्रुव जी महाराज री तपस्या प्रसन्न वे और भगवान ध्रुव जी महाराज ने दर्शन दिया है। भगवान दर्शन दिया ध्रुव जी महाराज ने, भगवान रा दर्शन पाई और ध्रुव जी महाराज रो हृदय आह्लादित वेगो। भगवान रो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान ने देख स्तुति करने लगा। ध्रुव जी महाराज हे बेटा ध्रुव, भगवान बोले थारी भक्तियों में प्रसन्न भी हूं और तने जो मांगना है वो मांग ले। और थारी हार्दिक भावना ने देखते हुए मैं पद देऊं, वो पद देऊं जो आज तक कोई नहीं दियो। और पहले तो पिता वानप्रस्थ रे बाद में तने सोम नगरी रो राज करनो है भी राज्य रे बाद में जब तू वानप्रस्थ अवस्था में आ जावे तो भगवान की भक्ति रो चिंतन करते हुए मैं थने अपनी धाम में ले आऊं। ऐसे आशीर्वाद ध्रुव जी महाराज ने भगवान दियो है। ये कथा सुना कि ध्रुव जी ने अटल पदवी दी, पर सजनों ध्रुव जी महाराज री दृढ़ता, ध्रुव जी महाराज रो भगवान रे प्रति विश्वास और ध्रुव जी महाराज री भगवान रे प्रति जो भावना रही, जो टेक रही, जो निष्ठा रही, वो वास्तव में सराहनीय है। तो महात्मा कहे कि ध्रुव जी ध्यान लगाए, ध्रुव जी महाराज री तेरे ध्यान गुरु जी रो भगवान रो आशीर्वाद पाई और ध्रुव जी महाराज वापिस अपनी नगरी सोम नगरी री तरफ तपस्या कर और वापिस रवाने भी आ। जब पिता उतान पाद ने पतो चालियो, क्योंकि फिर ऐसी निश्चलता और भगवान रे प्रति अनुराग देख अपने पुत्र रो उतान पाद रो भी हृदय परिवर्तन वेगो। अब तो सुनीति रानी ने वापिस सुहाग दे दियो और यदि खबर चली कि ध्रुव जी महाराज तपस्या कर वापिस सोम नगरी में आ रहा है तो बड़े गाजे बाजारी साथ में ढोल नगाड़े हाथियों रे साथ में बड़े जुलूस रे साथ में ध्रुव जी महाराज रो बदावणो कर और सोम नगरी में ध्रुव जी महाराज रो पदार्पण हो। उतान पाद राजा ने भी वानप्रस्थ अवस्था आएगी ही, वानप्रस्थ अवस्था में वैराग्य ले लियो हो और जंगल की तरफ निकल पड़िया हा और अपनो राज किन दे दियो हो, ध्रुव जी महाराज ने दे दियो। अब तो ध्रुव जी महाराज प्रजा री वात्सल्य भाव सेवा कर रिया है और भगवान नाम रो हरदम चिंतन कर रिया है, सेवा भी कर रिया है और भगवान की भक्ति भी कर रिया है। सजनों बड़े बड़े ऐसे राजा भैया जो राज भी करता हा
और भगवान की भक्ति भी करी ही। भगवान की भक्ति में कोई अटकाव नहीं है, घर ग्रस्त में रहने वालों भी भगवान की भक्ति कर सके। आत काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की, आई है उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज की। एक ग्रस्त भी राम भक्ति कर सके, एक राज करने वालों राजो भी राम जी की भक्ति कर सके। अनेकों भक्तार ऊपर संग सुना, जिनमें राजा अम्बरीश, राजा जनक, राजा जयमल जी और राजा जनक जी, ऐसे अनेक राजा भी आ जो राजकार्य भी करियो और भगवान की भक्ति भी करी। प्रहलाद ध्रुजी महाराज ने सोमनगरी राज मिलियो, राज्य भी करियो और अंत में विरक्त वे चित्तने भगवान में लगाए, भोगों सो विरक्त वे चित्तने भगवान में लगाए और दीर्घ काल तक ध्रुजी महाराज राज्य करियो। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल रा आधिपति भोगासों विरक्त वे और वानप्रस्थ आश्रम में बद्री का आश्रम पहुंचा। बूढ़े मंदाकिनी में स्नान करियो और भगवान रो एकांत में जाए ध्यान करने लगा। उसी समय आकाश में एक दिव्य विमान आयो और भगवान रा पार्षद आया, दिव्य विमान में बैठ और ध्रुजी महाराज भगवान री धाम में चलिया गया। वाह वाह, ये ध्रुजी महाराज री सुंदर कथा, ये ध्रुजी महाराज री पावन कथा। प्रत्येक जीव ने भगवान मिलने रा संकल्प ने दृढ़ बना रही है कि दृढ़ संकल्प हुए और सच्ची भक्ति वे तो भगवान कोई ने भी दर्शन दे दे, भगवान कोई ने भी अपना ले। सजनों, वे भगवान बड़ा दयालु है, वे भगवान बड़ा कृपालु है। तो हे प्राणी, भी परमात्मा री भक्ति कर, भी परमात्मा रे नाम रू सुमरण कर। वो राम जी कैसा है, वो राम जी कितना दयालु है, गायो है महात्मा।
पटरानिया रूपा मीरा बाई तारा राजा रे पटरानिया रूपा मीरा बाई नाम ले नीर दे छोड़िया विषय विकारा नाम ले नीर दे छोड़िया विषय भक्ति सरी सुख ए करके देखो इतबारा भजन किया सोई तिर गया बाकी डूबा मन दारा भजन सरी सांसुक ए नहीं करके देखो इतबारा भजन किया सोई उबरा बाकी डूबा मन भक्ति सरी का सुख ए बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाल जी महाराज की बड़ी जो सुंदर वाणी महाराज री कि भक्ति शरीर का सुख है नहीं करके देखो इतबारा उबरियार पापी डूबिया है मजदारा कितनी बड़ी आज तक कोई रो कल्याण वियो है राम नाम री माध्यम सुन वियो सब और सुख जो संसार में है वो सच्चो सुख राम जी रे नाम में ही है। सच्चो सुख सच्चो आनंद वो राम जी रे नाम में ही महात्मा कयो है बाणी में सुख रा सागर राम जी दुख रा भंजन हार
राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुकरा सागर राम जी, दुखरा बंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, जाने भजिए बारंबार। सुख देने वालों राम जी रू नाम है, दुख ने मेटने वालों राम जी रू नाम है। देखो ध्रुव जी महाराज री कथा रे आगे एक और भक्ति री कथा आई है। देखो भगवान री भक्ति में कैसी शक्ति है, भगवान रे नाव में कैसी शक्ति है। केरल देश में एक मेधावी नाम रा राजा राज्य करता है। ध्यान दे समझो, देखो राम जी रे नाम में केड़ी शक्ति है। केरल देश में मेधावी नामक राजा राज्य करता है। तो एक बार बे राजा रे राज्य रे माते दूसरा शत्रु आक्रमण कर दियो और भी राजा रे देश माते चढ़ाई कर ली और राजा री युद्ध में मृत्यु हो गई। और राजा री मृत्यु रे बाद में जो राजा री पत्नी बाबी सती हो गई राजा रे पीछे। राजा खत्म हो गया, रानी खत्म हो गई, देश ने शत्रु लूट लियो। भी राजा रे एक पुत्र हो, भी पुत्र नाम हो चंद्रहास। कई नाम हो चंद्रहास, एक ही पुत्र। ऐडी परिस्थिति ने देख और एक भी नगरी में एक धाई रहती जो चंद्रहास ने बालपने में पालन पोषण को राजा मार धाई रहती, राजकुमारों की देखभाल करने वाले, सेवा करने वाले। वो बड़ी स्वामी भक्ता ही। ऐडी विपरीत परिस्थितियों ने देख और भी छोटे बालक चंद्रहास ने वह अपने पास जो भी वस्त्र हो भी में छुपाई और भी केरल देशों वो बाहर निकल गई। चंद्रहास ने ले और एक कुंतलपुर नाम रो राज्य हो, कुंतलपुर नाम रो नगर हो, भी नगर में वो ले आई भी छोटे बालक चंद्रहास ने। क्योंकि चंद्रहास रे पिता राजा खत्म हो गया, मेरी माँ सती हो गई, देश माते शत्रु आक्रमण कर लियो। वह धाय बिन चुपके से ले कुंतलपुर ले आई। अब वो धाय मेहनत मजूरी करती और भी छोटे राजकुमार वो लालन पालन करती। बड़ा भैया चंद्रहास बड़े सुंदर, सरल और विनम्र स्वभाव रहा। छोटे आ तो भी सरल और विनम्रता रा, नम्रता रा गुण चंद्रहास में रहा। सजनों, एक दिन वो भक्त चंद्रहास छोटे बालकों रे साथ हरि नाम रो संकीर्तन, राम राम रो कीर्तन करते करते नगरी में घूम रिया। कुछ बालकों री मंडली रे साथ में राम नाम रो कीर्तन करते करते कुंतलपुर नगरी में घूम रिया। इते में नारद जी महाराज संत रूप धारण करूड़ा और भी नगरी में आएगा। क्योंकि नारद जी महाराज रो कार्य यही है, कोई ना कोई संत रे रूप में इस जगत में आवे और राम भक्ति रू प्रचार करे। नारद जी ने देखते ही वो चंद्रहास प्रणाम करिया। प्रणाम कर और आशीर्वाद दियो। नारद जी महाराज रे चरणा में प्रणाम करिया तो नारद जी महाराज आशीर्वाद दियो और बालक की शुद्ध भावना देख और अधिकारी समझ और भी बालक ने राम नाम रो उपदेश दियो। राम जी रे नाम रो उपदेश दियो। भक्तमाला में प्रसंग आवे कि सुकृत कबू नहीं कियो बहु कर्म कमाणी रे और वेश्या सुहो पड़ावता वेंकुट पठानी रे। पिया जी थारो नाम लुभानी रे। तो वास्तव में ही आज संत महात्मा रा दिव्य दर्शन में दिया है। तो देखो भक्त चंद्रहास ने अधिकारी समझ और राम नाम रो उपदेश दियो कि चंद्रहास ये छोटे बालक राम जी री भक्ति कर जी, रात दिन राम जी रो नाम मत छोड़ जे। नारद जी महाराज को उपदेश ले और चंद्रहास बालक बाल अवस्था में ही राम राम करने लगा। लिखे है बालपणे भक्ति करे जग सूरेत निरास
तीरथ भी आशा करे कद आवे वे दास। बाल अवस्था में कोई भगवान री भक्ति करे तो बेड़े भगवान रे भक्तों री तीर्थ भी आशा करे कि कद वे भगत आए मामे नावे और माने शुद्ध उज्जवल पावन और पवित्र बनावे। देखो बालपने री भक्ति रो तो प्रभाव। चंद्रहास बाल अवस्था में ही भक्ति करने लागा। कुंतलपुर नगरी रा जो राजा है बे राजा रे कोई पुत्र नहीं, बस बेरो एक दृष्ट बुद्धि नाम रो सेनापति हो, वही पूरो राज का संभालतो और बे राजा केवल राम राम करता। देखो बे राजा केवल राम राम करता है और बी कुंतलपुर नगरी रो पूरो ही काम दृष्ट बुद्धि नाम रो एक मंत्री चलाता। मेरे मदन और अमन नाम रा दो बेटा एक दिन दृष्ट बुद्धि रे घर बहुत संतानो आगमन दियो जी। नगरी में चंद्रहास रहते हैं, बहुत सारे संत महात्मा की मंडली आई। संत महात्मा हरि नाम कीर्तन कर रिया। इतने में संत महात्मा ने आवाज सुनाई देवे कि छोटे छोटे बालक गली में हरि नाम संकीर्तन करते हुए निकल रिया है। तो वे संत क्यों रे ये छोटे बालक कौन कीर्तन कर रहा, ये तो मधुर नगरी में राम राम रो कीर्तन करे। ये बालकों ने हमारे पास में बुलाओ। तो भी सेनापति रो जो बालक हो वो बुलाया मैंने पास में बुलाया। तो वे बालकों री मंडली में चंद्रहास माते बे संतों री दृष्टि पड़ी। भी छोटे भक्तरे माते जो राम राम रो कीर्तन कर रही। बीरो मुखमंडल देख, मेरी हस्तरेखा देख। और वे ऋषि बोले भी सेनापति ने कहीं के हे दृष्ट बुद्धि, ये बालक भक्त बालक कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन ये बालक की कुंतलपुर नगरी रो राजा बनेगा। कहीं क्यों कि ई नगरी रो एक दिन ये बालक राजा बनेगा। ये बात सुनते ही भी सेनापति रे बात सोच कर कह अपने राजा रे कोई पुत्र है नहीं और अपने ई राज रो सेना रो काम पूरो मैं संभालू। मैं तो ये चाहूं कि मारो बेटो ही नगरी रो राजा बने, अमन या मदन। पर ये संत तो कह रिया है कि ये एक अनाथ छोटो बालक है जिको राजा बनी नगरी रो, ओ काम कैसे भाई। अब देखो मेरे मन में गलत बुद्धि पैदा हुई। तो वो क्यों ठीक है बा संतों की मंडली बिक्री। तो सेनापति भी चंद्रहास छोटे भगत बालक ने कन्हई राख लिया। नारद जी महाराज दो चीजें दी चंद्रहास ने। एक तो छोटे सालक राम जी दिया है, एक राम राम रो मंत्र दियो। भी छोटे सालक राम जी की मूर्ति ने चंद्रहास भक्त हरदम अपने पास रखता। तो किरातों ने बुलाए, भीलों ने बुलाए, किरातों ने जंगल में रहने वाला हिंसक आदमियों ने बुलाए। वो दृष्ट बुद्धि कहे इस छोटे बालक ने जंगल में ले जाए और खत्म कर दो, क्योंकि इन्हें खत्म नहीं करो तो संतो कियो कि वो राजा बनी एक दिन, तुम्हारा बेटा रे आड़ी लाग जाए। तो बेकिरा था जो छोटे बालक चंद्रहास ने जंगल में ले गया और मारने की तैयारी करी। तो वो छोटो भक्त बालक बोले कि देखो पहले मैं भगवान की पूजा कर लूं, संध्या री समय वेगी मैं संध्या वंदन कर लूं, 2 मिनट राम राम कर लूं और फिर बाद में मैंने मार दीजिए। वे जो जीव मारने वाला वे किरात लोग आवे क्यों ठीक है भाई तू थारा राम राम कर ले। छोटू बालक सालक राम जी की मूर्ति ने सामी रख और जो नारद जी महाराज मंत्र दियो हो भी मंत्र जाप करने लगियो और भगवान ने प्रार्थना करने लगियो हे भगवान मारो ही में कई दोष है जो आज ये किरात मैंने जीते जी मारने चाह रही है। और आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। देखो भगवान री ऐसी कृपा भी कि बेकिरा तोरी बुद्धि ने भगवान फेर दी और बेकिरा तोरो बाप बदगोरी छोटे भगत बालक ने आपा कीकर मारा, ये कई दोष है। और आपा ने राम जी आपा वैसे ही इतना पाप कर्म कर रिया, इतना जीवों ने मार रिया और ये छोटे निर्दोष बालक ने नहीं मारी। बेकिरा तना हृदय परिवर्तन भी हो पर बेकियो सेनापति रो आदेश भी इन्हें मारनो। तो भी चंद्रहास रे पैरों में 6 उंगलियां आई, एक उंगली ने काट दी और बिन बुठे छोड़ दियो जंगल में। घने जंगल में आगे छोड़ आया कि तू पाछो नगरी में मत आई जे, कि मैं नगरी में नहीं आऊंगी।
बा उंगली ली जाए किरात भी दृष्ट बुद्धि ने बताई दी कि देखो मैं भी बालक ने मार दियो। और दृष्ट बुद्धि बड़ो प्रसन्न भी हो कि मैं तो देखो संत किया जी का वचन ने खत्म कर दियो। संत कहता हो तो नगरी राजा बनी और मैं इन्हें पहले ही मार दियो। पर सजनों महात्मा कहे संत का वचन अटल है और जो माने विश्वास, विश्वास की यहां से हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू। संतरा वचन अटल लिया करे। अब वो घने जंगल में जैन केन भगवान को भजन करते हुए चंद्रहास रात बिताई और दूसरे दिन में कुंतलपुर नगर रे पास में एक चंदनपुर नाम रो नगर हो। भी नगरी रो राजा बीरे भी कोई पुत्र नहीं हो। वो घोड़ी लेर भी जंगल में आयो तो देखे कि एक वृक्ष रे नीचे छोटो सो बालक बैठो है और हिरण है जी का अपने जिद्दारे द्वारा बीरा पैर चाट लिया है और हुमायूं नाम रो पक्षी है जो पंखों रे द्वारा बीरे माते छैया कर दी है। संतारी वाणी में शास्त्रों में आवे कि हुमायूं नाम रे पक्षी री छैया जिरे माते पड़ जावे वो धरती रो सम्राट बनिया। जय हो। ये अद्भुत दृश्य देख और चंदनपुर राजा रे हृदय रा भाव बदल गया और वो मन में विचार करे रे देखो ये कितो सुंदर और कोमल बालक है जिरे माते हुमायूं पक्षी री छैया है। ये तो कोई पृथ्वी रो चक्रवर्ती सम्राट होने वालो है। भी चंदनपुर नगरी रो राजो अपने साथ ले गो चंद्रहास ने पढ़ायो लिखायो ठीक से पालन पोषण करियो और एक दिन चंदनपुर नगरी रो वापिस राजा बन गो। कुण के वो भक्त चंद्रहास संतों रे आशीर्वाद दो और राम नाम रे प्रताप सुन और मेरी योग्यता देख और कुंतलपुर नरेश अपनी बेटी ने मेरे साथ में परिणय चंद्रहास रे साथ में और वही कुंतलपुर और वही चंदनपुर नगरी रो आगे जाए राजा बनिया और राज्य भी करता और भोगा आशक्त भोगों से विरक्त वे और भगवान रो भजन करता जनता रो वात्सल्य भाव सेवा करता और अंत में भगवान री परम धाम में गया। ऐसे कई भक्तों की कथा ये भक्तमाल में अपन सुनने मिलेला।